आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। शुक्रिया 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 तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा,
खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये 2020 वो जीता जागता सबूत है। प्रभु के महिमा के बिना, करुणा के बिना हम कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर से ये 2020 बहुत कठिन रहा है। जब हम आराधना करते हैं, बहुत संदेह, बहुत प्रश्न हमारे मन में है, कैसे इस दुख भरी अवस्था में मैं तेरी आराधना करूं। लेकिन सच बात यह है, इस प्रतिकूल परिस्थिति में उस खुदा ने बड़े ही वफादारी के साथ हमारा हाथ थाम के रखा है। हमारे प्राण को नष्ट होने नहीं दिया। ये 2020 ये महामारी के समय में जब रोज लाखों लोग ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये सिर्फ खुदा का प्रेम है कि हम सुरक्षित हैं। इस्राएल के लोग जब मरुभूमि में थे, बहुत ही कठिन स्थिति थी उनके सामने, बहुत प्रश्न थे, लेकिन खुदा ने उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उनकी ज़रूरतें पूरी की, उनको मन्ना दिया, उनको उस मरुभूमि में पीने का जल दिया। प्रभु का सुरक्षित हाथ हमेशा उनके ऊपर था, जिस तरह हमारे ऊपर था ये पूरा साल। हमारे सारे ज़रूरतों को प्रभु ने पूरा किया। क्यों ना उस नाम को हम ऊंचा उठाए। तू है ऊंचा, तू है ऊंचा, यीशु तू है सबसे ऊंचा, यीशु तू है सबसे ऊंचा। मिलकर गाएं, यीशु तू है सबसे ऊंचा, यीशु तू है सबसे ऊंचा।
ऊंचा पिता तू है सबसे ऊंचा पिता तू है सबसे ऊंचा तू है सबसे ऊंचा पिता तू है सबसे ऊंचा तू है ऊंचा तू है ऊंचा तू है ऊंचा तू है ऊंचा उस नाम को ऊंचा करे जो हर नामों में श्रेष्ठ है, जो नाम मार्ग सत्य जीवन है, जिस नाम में आशा है, जिस नाम में विश्वास है, जिस नाम में सहारा है, उस नाम को ऊंचा करे। मेरी हर परिस्थितियों से बढ़कर, मेरे हर बीमारियों से बढ़कर, हर एक चीज से बढ़कर वो नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, वो नाम यीशु है। तू है ऊंचा। अपने स्वरों को उठा के गाएं। तू है ऊंचा मेरी हर मुश्किल से। तू है ऊंचा मेरी हर बीमारी, हर चंगाई से बढ़कर है वो नाम। तू है ऊंचा मेरे हर हंसी, हर आंसू में बढ़कर है वो नाम। ऊंचा यीशु तू है सबसे ऊंचा। यीशु तू
तू सबसे ऊंचा यीशु तू है सबसे ऊंचा। आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु हमारे साथ है तो किसी भी बात का भय नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं? भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं घोर अंधेरे से चलूं, मुझे कोई भय नहीं है। मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा रक्षक मेरे साथ है। I will not fear, for you are with me, Lord. Your rod and your staff will comfort me. इसलिए हम गाए मिलके, चाहे मैं चलूं साया मौत की तरह ही में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटू ना, तू पास है जो मेरे। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, तो किससे मैं डरूं। विश्वास के साथ, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक, हम जाने तुझे इस धरती पर। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, तो किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़
लिए जो है थामे तुझको, सारे संकट हम जाएंगे पर उस दिन तक। स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको। जिस भी परिस्थिति में हो आप, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एक माँ के समान, एक पिता के समान, एक दोस्त के समान आपका हाथ थामे रखेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु का अनुग्रह काफी है हमारे लिए। इस साल की शुरुआत में, इस साल का आखिरी एतवार संडे हमें देखने को मिलेगा एक असंभव वाली बात थी, पर वो असंभव को संभव किया वो प्रभु का प्रेम है हमारे लिए। इस साल के आखिरी दिनों में प्रभु के चरणों में हम अपने आप को समर्पण करें, जाने अनजाने में किए हर पाप के लिए क्षमा मांगे। प्रभु को कहे, प्रभु अपनी लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। प्रभु मेरे हर वो बात, हर वो स्वभाव जो आपके वचन से मुझे दूर करता है, मेरे वो कमियां प्रभु के सामने रखे। प्रभु को कहे, अपनी लहू से शुद्ध कर। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे समर्पण भरे हृदय के साथ गाएं। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान,
तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु मैं तेरे प्रभु जी, हम आपका जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम आपके साथ एक वाचा बांधते हैं प्रभु जी, चाहे मुश्किल घड़ी आए, खुशी हो, गम हो, बीमारी हो, चंगाई हो, आंसू हो, हंसी हो, उन सब से बढ़कर हम आप पे आसरा करेंगे, आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रभु जी, आपने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम आपकी आराधना कर पाए। ये आपका प्रेम है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। आपके दास के द्वारा हमसे बातचीत करना प्रभु जी। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। इस विनती को सुनो और कबूल कर मानते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। कदूस दिन खुदावंद के पाक हैकल में इस मुताबिक इकट्ठा होने के लिए खुदा ने हमें अवसर दी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमेशा मैं आपको कहता हूँ, खुदावंद के मेहरबानी से आज भी हम जीवित हैं और खुदावंद के अनुग्रह से आज यहाँ पर हम मौजूद हैं। खुदावंद अपने पाक कलाम के आधार पर हमारे मध्य में मौजूद है, क्योंकि खुदावंद कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यीशु मसीह का उपस्थिति आज सुबह का समय मैंने महसूस किया इस इबादत खाने के बीच में। क्या आप, प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा मैं ये दुआ करता हूँ, खुदावंद हमारे मध्य में आप चलते फिरते हमें नजर आए। यहाँ पर हम किसी को देखने के लिए नहीं आया, गिनती लेने के लिए नहीं आया। हम यहाँ पर आए हैं यीशु मसीह का इबादत करने के लिए, जिसने हमें जिंदगी दिया, चलने फिरने का सामर्थ्य दी, जिसने सब कुछ हमारे लिए किया है। पिता परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम की ताकि उसने अपना एकलौत पुत्र दे दी, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और खुदावंद हमें ऐसा सौभाग्य दिया ताकि अनंत जीवन का बारिश होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं आया होता तो आज यहाँ पर मैं नहीं खड़े होना था। बिकॉज ऑफ हिज लव, हिज ग्रेस ओनली
आई एम हियर, वी आर हियर। सो इस बात को हम अंगीकार करें, प्रभु यीशु आपके कारण मैं इस आराधनालय में आया है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको कहा दिस द लास्ट संडे ऑफ दिस ईयर, नो मोर संडे। आगे इस साल में एतवार नहीं है। बहुत कल्पना हर साल में मैं क्या करता हूँ, जब ईयर शुरू होते हैं मैं एक कैलेंडर बनाते हैं। मतलब ये नहीं सोचना मेरे अपने शेड्यूल्ड का मुझे क्या क्या करना है इस साल में, कहाँ कहाँ जाना है। ज़्यादातर मैंने टूर का कैलेंडर बनाता हूँ। मतलब जनवरी में मुझे उड़ीसा जाना है, फरवरी में मुझे छत्तीसगढ़ जाना है, मार्च में मुझे झारखंड जाना है, और फिर बंगाल। इस साल का मेरा प्लान था वेस्ट बंगाल और नेपाल और यूके। मैंने वीसा भी लिया। ये सारे मेरा प्लान था, लेकिन मेरा सारा प्लान में से एक भी साल नहीं चला। जितना प्लान कल्पना मैंने बनाया, लेकिन मेरा कल्पना नहीं चला, मेरा प्लान नहीं चला, तो भी ये बुरे वातावरण के बीच में खुदा ने मुझे जिंदा रखा है। प्रेज द लॉर्ड। परेशानियां बहुत सारा आया, मैं बर्दाश्त करने से बाहर मुसीबतों के बीच में से मुझे इस साल गुजरना पड़ा। मुसीबत का बहुत बड़ा डर मेरे चारों तरफ खड़े हो गई। दर्द और संकट के बीच में से चलना पड़ा, लेकिन हर हालातों में खुदावंद अपने जोरवर हाथ हमारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बढ़ाया। और खुदावंद हम पर रहम की, और खुदावंद हमारे साथ बने रहा। सारा आदर और महिमा खुदावंद को देते हुए आइए खुदा के हजूरी में मुकद्दस कलाम पढ़कर उसी में जो खुदावंद हमें देना चाहता है लेने के लिए तैयारी के साथ खुदा के हजूरी में एक और बार खड़े हो जाएं। खुदावंद के आत्मा मुझे मजबूर किया। इब्रानियों का खत 12 बाब उसके 12 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझको मजबूर किया है। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 12 आयत से लेकर 17 आयत तक, फ्रॉम 12 to 17। मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। आप उस जगह को, उस पुस्तक को, उस पोर्शन को आप देखते रहे, मन ही मन आप साथ में पढ़ना। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पावों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भड़क ना जाए पर भला चंगा हो जाए। 14 आयत। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्र के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसा के
समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पाना चाहा तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उससे ना मिला। इस कलाम पर खुदावंद आशीष और बरकत दे, आमीन। सुर के पिता, हम लायक नहीं था आपका पवित्र वचन को हाथ में लेने का, लेकिन हमको आपने योग्य बनाया ताकि कलाम ले, पढ़े, सुने, सुनाए। आपको हम धन्यवाद देते हैं। ये पढ़ा हुआ वचन पवित्र आत्मा हमें समझा दे, इसके अंदर से हमसे बातचीत कर। खुदावंद, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, हमें मदद कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग। मैंने बार बार इस सप्ताह में बार बार पढ़ा हुआ एक पोर्शन है, इब्रानियों का खत 12 अध्याय के 12 आयत से लेकर 17 आयत तक। पूरे इब्रानियों का खत 12 अध्याय कई दफ़ा मैंने पढ़ा, कई दफ़ा पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इस पोर्शन में जब शुरू से हम पढ़ते हैं, पहली आयत से लुक अराउंड द विनेयर्ड्स, गिरा हुआ लोगों को देखने के लिए वहां पर नहीं बता रहे, वहां बता रहे विनेयर्ड्स को। अब देखो अराउंड जय पाया हुआ लोग, जो लोगों ने मुसीबतों के बीच में से गुजरा, तकलीफ के बीच में से गुजरा, परेशानियों में गुजरा, अकाल के समय में उस जीवन का सामना की, तलवार से मारा गया, उपद्रव सहा, संकट और क्लेश के बीच में से उनको चलना पड़ा। विश्वास जीवन में काफी सारा परेशानियां उनको सहना पड़ा, लेकिन इन सब बातों में वो लोग बच निकला, वो लोग जय प्राप्त किया। ऐसे लोगों को चारों तरफ लुक अराउंड, जो विनेश काफी हमारे चारों तरफ है, उसके तरफ आप जरा ध्यान दो। हमेशा हम क्या है, जो गिरा हुआ लोगों को देखता है, जब भी पॉइंट आउट करता है, देखो वो व्यक्ति, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, उसको ऐसा हुआ, उसको ऐसा हुआ, उसको ऐसा हुआ। किसी का भी गलती हमेशा हम क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। ऑलवेज वी आर सीकिंग, और हम उसी को बताने के लिए तात्पर्य में रहता है। यदि एक व्यक्ति के अंदर जो गुण है, कभी भी हम उस गुण को नहीं देख पाता। मैं कईयों को, मेरे जीवन में भी ऐसे ही स्वभाव था, कई दफा बहुत जल्दी लोगों के वीकनेस मुझे नजर आता था, जल्दी फटाफट, क्योंकि मेरे स्वभाव के साथ मैं लोगों को देखता था, हाँ मैं जैसे हूं वैसे वो भी रहे।
लेकिन धीरे धीरे धीरे, ये नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अभी भी तैयार नहीं हूं कई बातों में, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो गुण है, जो खूबियां हैं, मैंने उसको जब देखना शुरू की, तब उनको प्यार करना भी मैंने सीखा। पहले नफरत, क्योंकि ये बड़ा दोषी है, ये बड़ा बुरा है, ये बड़ा पापी है, उसने ऐसा गलती की, ऐसा गलती की, ऐसा गलती की, ये नालायक है और इससे कुछ काम नहीं होगा। जब ऐसे ऐसे बातों को बोलकर, सोचकर मेरे अंदर नफरत पैदा हो रहा था। मैं नहीं चाहता था उनसे बात करूं, क्योंकि उसमें सिर्फ बुराई मुझे नजर आता था, गलती सिर्फ नजर आता था। लेकिन धीरे अभी भी आई एम नॉट, मैं ये नहीं कर रहा हूं पूरा, बट थोड़े थोड़े मैंने अपने लाइफ, मेरे मन के विचारों को थोड़ा बदलने, जो व्यक्ति के अंदर कुछ गुण है, कुछ जैवंत जीवन है, उसको कुछ टैलेंट है और वो उपयोगी एक पात्र है, जब इस बातों को मैंने देखना शुरू की, तब मेरे अंदर से उस व्यक्ति के प्रति जो नफरत है वो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, कम होने लगा। उस व्यक्ति के साथ धीरे धीरे थोड़ा प्यार मेरा बढ़ना शुरू की। मैंने क्या बता रहा हूं, वो पॉइंट आपको समझ में आया है? वो बातें यहां पर इब्रानियों के खत में क्रिश्चियन विश्वासी लोग बहुत सारे परेशानियों के बीच में से जीवन बिता रहे। मैंने वो सारा पृष्ठभूमि को बताने का, वो चरित्र सारा खोलकर बताने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि टाइम बहुत सारा लगेगा। लेकिन यहां पर इस लेटर लिखा हुआ, इस खत लिखा हुआ व्यक्ति कहते हैं, उन लोगों के ऊपर आप अपना नजर रखो जो लोगों ने परीक्षा से क्या हो गया, विजय प्राप्त किया। गिरा हुआ लोगों को नहीं, जो विजय पाया हुआ लोगों को, विजय पाया हुआ अनेक लोग हमारे चारों तरफ है। जो बीमार थे, जो दुखी था, जो कष्ट में थे, जो संकट में था, उन सब बातों के बीच में प्रभु यीशु के लिए, यीशु के विश्वास के लिए धीरज के साथ खड़ा हो गया हुआ हजारों लोग हमारे चारों तरफ है। उनके तरफ आप नजर उठाकर देखो। इस साल के अंदर कितने बड़े हमारे, जब हम अपने दुख को देखते हैं, हमारे दुख बहुत बड़ा हमें दिखाई देता है, लेकिन और लोग हमसे भी ज्यादा मुसीबत में, ज्यादा बीमारी में, ज्यादा संकट में, ज्यादा परेशानी में गुजर कर फिर भी विश्वास के लिए खड़ा हो गया। इब्रानियों का खत कहता है, चंद्रक मेशक अबेदनगो को जरा देखो, उनको आग के बीच में डाला गया। आग के बीच में। आपको कभी भी अपने विश्वास के लिए किसी ने भी आग में नहीं डाला। जरूर आपके जीवन में भी दुख है, कष्ट है, संकट है। जितने हमारे पूर्विक पिताओं ने सहा है, उसका 1% भी अभी तक आप और मैंने नहीं सहा। बाइबल को नाश करने के लिए ही पूरा दिन रात परिश्रम किया हुआ लोग था एक जमाने में। एक जमाने में ऐसे लोग था, क्रिश्चियन विश्वासियों को ढूंढ ढूंढ कर उनको खत्म करे, वो ही उनका धंधा, वो ही उनका काम था। ऐसे समय में जिया हुआ विश्वासियों का हाल आप देखो। अब के समय में ऐसा कोई परेशानी नहीं है। क्रिश्चियन बिलीवर्स को ढूंढ कर पकड़ कर क्या करे, आग में डाले, शेर के गुफा में डाले, या नहीं तो उनको मार डाले। ऐसे लोग दुनिया में था। उस समय में क्रिश्चियन विश्वासी लोग जीवित रहा। कैसे रहा?
किस तरह वो जीवित रहा, अपने विश्वास के लिए वो क्या किया, पूरा सैक्रिफाइस। मैं सोचता हूं यदि अभी के समय ऐसा समय है, हमें से कितने लोग विश्वास में रखेगा, कितने लोग रखेगा। इब्रानियों के खत में गवाहों का बहुत बड़ा डर हमारे चारों तरफ कहता है, इब्रानी विश्वासियों, संकट सिर्फ आपके लिए नहीं, दुख सिर्फ आपके लिए नहीं, बीमारी सिर्फ आपके लिए नहीं, कष्ट सिर्फ आपके लिए नहीं, अब चारों तरफ देखो, चंद्रक मेषक अबेदनगो के तरफ देख, दानियल के तरफ देख, कहता है कितने हजारों हमारे चारों तरफ है जो जय पाया हुआ लोग, विक्ट्री पाया हुआ लोग। ये सब के बाद कहने के बाद वो कह रहा है, लुक योरसेल्फ, पहले लुक अराउंड, जो विनर्स बहुत है, आप अपने आप को देखो, कैसा जीवन आप बिता रहे, कैसा चाल चलन आपका है, किस प्रकार का बातचीत आप करते हैं, किस प्रकार का स्वभाव आपका है, कैसे विश्वास आपका है, कैसे रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ आपका है, किस तरह का रिलेशनशिप चर्च के साथ आपका है, किस तरह का रिलेशनशिप बाइबल के साथ आपका है, ये सारे अपने आप को देखो, परखो। कुरिन्थियों में जब पौलुस खत लिखने के समय कहता है, अपने आप को परखो, क्या आप विश्वास में हैं कि नहीं, आर यू इन फेथ और नॉट, क्या है वो विश्वास, उसके तरफ मैं जाना नहीं चाहता। यहां पर कहता है अपने आप को देखो, फिर कहता है लुक एट जीसस, इब्रानियों 12 अध्याय की पहली आयत से, लुक एट जीसस। अब देखो, जो संकट में बैठा है, जो परेशानी में बैठा, जो लोग सोचा मेरे दुख बड़ा है, मेरे दुख बहुत, मेरे बीमारी सबसे बड़ा है, मेरे मुसीबत सबसे बड़ा, इसी तरह सोचकर बैठा हुआ विश्वासियों को कहते हैं आप चारों तरफ देखो, बहुत ही मुसीबत के बीच में से जय पाकर मसीह के लिए खड़ा हुआ काफी लोग हैं। फिर कहते हैं आप अपने आप को देखो, फिर कहता है लुक एट जीसस, यीशु मसीह को देखो। कल परसों हम उसके जन्मदिन के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार की, सारे दुनिया सोच विचार की। केवल साल में एक बार यीशु मसीह के जन्म या साल में एक बार यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण करने के लिए नहीं है, हर रोज आप प्रभु यीशु मसीह के तरफ देखो। खुदा अपना पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा, 33.5 साल जब इस जगत में रहा, जिंदगी के अनुभव को थोड़ा परख कर देखो। आजादी से कुछ बात वो कर नहीं पाता था, क्योंकि चारों तरफ लोग खड़े थे, इनके मुंह से कुछ बातें ऐसे कोई अनुचित बात निकले, पकड़ कर क्या करे, उनके ऊपर दोष लाए। यीशु मसीह हर एक लफ्ज जहां पर भी कोई बात करता है, उनको क्या करना पड़ता था, हमारे जैसे बोल नहीं सकता उनको, क्योंकि चारों तरफ लोग, आजकल पत्रकारों के तरह वहां पर लोग यहूदी चारों तरफ खड़े हैं, वो यीशु ढूंढ में मसीह को देखने का नहीं है, मसीह को ग्रहण करने के लिए नहीं था, यीशु के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं था, फिर क्या करने के लिए चारों तरफ लोग खड़े थे, इनके मुंह से कोई अनुचित बात निकले तो उसको लेकर हम इनको अदालत में ढाले। और उसके बाद आपको मालूम है, कुछ लोग यीशु मसीह को पूछा, गुरु आप कहां रहते हो, क्या बोला उसने, क्या बोला, कम एंड सी, आकर देखो। एड्रेस लेने के लिए आप तात्पर्य करते हो, मैं कहां रहता है, वेयर
मैं जहाँ कहाँ रहता हूँ, मैं भी कोई किसी को मिलते आप कहाँ रहते हैं और क्या है कुछ पूछता है, ये तो तकरीबन हमारे आदत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ उनके लिए प्रार्थना करूँ या उनके घर विजिट करूँ, इसलिए पूछता हूँ। और चले कुछ लोग आकर यीशु मसीह से पूछा, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो आप, व्हाट इज योर एड्रेस। उसने कहा कम, आओ देखो। एक बार यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को क्या है, रहने का स्थान है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए क्या नहीं। जिसका आराधना हम करते हैं उनका, लेकिन वो कौन था, कौन है, कौन हूं वो। इसलिए इब्रानियों के खत में कहता है, आप उसके तरफ देखो, ध्यान करो, यीशु मसीह को थोड़ा ध्यान से देखो। कितने कष्ट आपके लिए और मेरे लिए उसने सहा, कितने दुख उठाया, कितने परेशानी में होकर उनको चलना पड़ा। आपके लिए और मेरे लिए क्रूश, आखिरी में क्रूश उठाया, गिरते हुए उड़ते हुए गोलगोथा की तरफ वो चल पड़ा। उससे पहले गत्समना में उनके प्रार्थना, उसका खून पसीना खून की तरह बह रहा था, ऐसा लगा पिता भी उन्हें छोड़ दी। कितना अग्नि, कितना कितना सब कुछ सहा। कहता है आप उसके तरफ ध्यान दो, फिर आप कंप्लेन नहीं बोलेंगे। यदि यीशु मसीह की तरफ आप देखेगा तो फिर कंप्लेन नहीं बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीनों उनको समझाने के बाद जब 14 आयत से हम पढ़ते हैं, वहां पर क्रिश्चियन ड्यूटी, मसीहियों का ड्यूटी, कर्तव्य क्या है। ये नहीं सिर्फ क्या करे, क्रिश्चियन बना, नहीं ये तो क्रिश्चियन हूं, बैप्टिज्म ली, चर्च में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बस इतने ही है, और कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा ना ही सोचना। क्रिश्चियन को या मसीहियों का ड्यूटी है, कुछ ड्यूटी है। क्या है वो ड्यूटी? उस ड्यूटी के बारे में जब क्रिश्चियन ड्यूटी 10 ड्यूटी वहां पर लिखा हुआ है। 14 आयत से 17 आयत तक आप पढ़कर देखो, या 12 आयत से 17 आयत तक पढ़कर देखो, एक एक 1 by 1 वहां पर 10 ड्यूटी एक छोटा सा पोर्शन में दिया हुआ है। उसमें पहली बात, महत्वपूर्ण बात, 2 बातें वहां पर लिखा है। क्या है महत्वपूर्ण हो 2 बात? 14 आयत को जरा देखे, 14 वर्सेस 14 क्या लिखा है वहां पर? द ग्रेट ड्यूटी ऑफ बिलीवर्स। अब में से कोई भी एक पढ़े 14 आयत, 12 अध्याय के 14 आयत। सबसे मेल मिलाप रखो, बस, पीस एंड होलीनेस, पीस एंड होलीनेस। लेकिन ये दोनों बात का घोर नहीं करता लोग। लोगों का ये विचार है, एक बार यीशु मसीह में आ गया तो फिर सब कुछ मिलेगा। कार नहीं है तो कार मिलेंगे, गाड़ी नहीं, मतलब मकान नहीं है तो मकान मिलेंगे, और नौकरी नहीं है तो नौकरी मिले, मेरा सारा गरीबी यीशु मसीह के पास आएगा तो दूर हो जाएंगे। हम उन विचारों में कई दफा प्रार्थना सभाओं में जाते हैं ताकि हमारे मुसीबत दूर हो जाए, हमारे संकट दूर हो जाए, हमारा कष्ट दूर हो जाए, हमारे बीमारी दूर हो जाए। हाँ जरूर, मैं बड़े दावा के साथ कहना चाहता हूं, वो जरूर दूर हो जाएंगे, लेकिन केवल
उन चीजों के लिए मसीह को मत ढूंढना। केवल वही चाहिए मुझे, नो। यीशु मसीह के साथ चलेगा तो यह सब कुछ मिलेगा। बाइबल में लिखा है, पहले सीकी फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, और उसके साथ साथ सब कुछ। आकाश के पक्षियों को देखो, बोते नहीं हो, उनके पास कोई खजाना नहीं, लेकिन स्वर्गीय पिता उनको संभालता है, उनको संभालता है। मत्ती के इंजील में लिखा है, उसके नीचे वहां पर लिखा, क्या आप उन चिड़ियों से बेहतर नहीं? यदि आकाश के पक्षियों को परमेश्वर संभाल सकता है, उनको खिला पिला सकता है, क्या आपके लिए प्रभु के पास कुछ कठिन बात है? क्या आपका जरूरत प्रभु पूरा कर नहीं सकता? क्या आपके लिए परमेश्वर रास्ता नहीं खोल सकता? कई लोग सोचता है, मैं इतने साल काम करता हूं, मेरा कोई बैलेंस नहीं है। क्या आपकी जरूरत पूरा हो रहे तो फिर बैलेंस की क्या जरूरत है? मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, आज तक मुझे कोई LIC नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत रोज मुझे फोन करता है, आप LIC ले लो, LIC ले लो, LIC ले लो। मैं उससे विरोध नहीं है, लेकिन आज तक वो नहीं तो भी खुदाबंद मुझे संभाल रहा है। मेरा कोई मेडिकल इंश्योरेंस आज तक नहीं है। घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मैं तात्पर्य नहीं रखा, क्योंकि मतलब हर साल इतना रुपया जमा करना पड़ता है, उससे मैं विरोध नहीं है। लेकिन आज तक वो नहीं लिया तो भी खुदा मुझे आज तक संभाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहना यह है, आप अपने जीवन के बारे में ज्यादा सोचकर परेशान ना हो जाए। लेकिन एक क्रिश्चियन बिलीवर का ड्यूटी क्या है? मेनली सब मनुष्यों से मेल मिलाप या पीस, शांति बनाए रखो। यह कैसे हो सकता है? कैसे हम एक शांति का वातावरण बनाए रख सकता है? उधर अच्छी तरह पढ़े देखे, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। होलीनेस एंड पीस, ये दो चीज यदि मसीही जीवन में नहीं है, मुझे नहीं लगता मसीही जीवन पूरा है। आप अच्छा प्रीचर होगा, अच्छा टीचर होगा, अच्छा विश्वासी होगा, सब कुछ होगा, आपके पास बहुत वरदान होगा, लेकिन ये पीस एंड होलीनेस, उसको आप अपने लाइफ में बनाए नहीं रखता, उसी के खोज में आप नहीं रहता, उसके प्रयत्न आप नहीं करता, तो क्रिश्चियन लाइफ पूरा नहीं होता। लेकिन खुदा के सामने हमारा होलीनेस कुछ भी नहीं है। स्वर्गदूतों ने, फरिश्ताओं ने जब खुदा का इबादत का एक सीन यशायाह नबी के किताब 6 बाब में लिखा है, वो लोगों ने अपने पंखों से क्या की? मुंह को ढांप दी, क्योंकि अनुग्रह के सिंहासन के सामने, उस होलीनेस के सामने स्वर्गदूत भी कहते हैं वी आर नथिंग, हमारे पवित्रता कुछ भी नहीं। लेकिन एक पवित्र जीवन बिताने का जिम्मेवारी प्रभु को, लोगों को है। एक पवित्र जीवन बिताने का ड्यूटी है। चाहे आप कितना भी सिंगिंग करें, कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कुछ भी हो, एक पवित्र जीवन बिताने का जिम्मेवारी आपको और मुझको है। उसके लिए आप क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। कुछ बातों को आपको त्यागना है, छोड़ना है, और सबसे मेल मिलाप रखने का, क्योंकि मेल से पीस बनाए रखने का एक जिम्मेवारी आपका और मेरा है। सबसे छोड़ दो, हस्बैंड वाइफ आपस में मेल मिलाप में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने बीवी से या अपने पति से।
एक क्रिश्चियन ड्यूटी है, आप सबसे मेल मिलाप रखो। उसका मतलब यह नहीं है सारे बात कोई गलती देखा मत बोलो, डांटो मत। मैं तो सबको डांटता हूं, विश्वासियों को भी डांटता हूं, बच्चों को भी डांटता हूं। डांटता इसलिए है ताकि मैं उनसे प्यार करता हूं। यदि मैं उनसे प्यार ना करता तो मैं नहीं डांटना था। जरूर सबको अपने गलती, मेरे गलती भी यदि कोई बोले मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे करेक्ट करने के लिए। कभी मैं प्रचार करने के समय कोई गलती आ गया तो मेरे बच्चे या कई लोग मुझे बताते, पास्टर साहब नहीं तो पापा बस वो एरिया ठीक नहीं है। मैं अच्छा, मैं ये नहीं, मैं उनसे आर्गुमेंट करने नहीं जाता, लेकिन ठीक है, थैंक यू। यदि किसी ने हमारा गलती को बोल दी, हम नाराज ना हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखे। ये साल के अंदर कई जगह पे हम गुस्सा हो जाता है, कई जगह पे नर्वस हो जाता है, कई जगह पे झगड़ा करना पड़े, लेकिन वो नहीं, क्रिश्चियन ड्यूटी। कुछ दिन के पहले यहां पर एक प्रोग्राम हुआ और एक नेताजी, मतलब समूह में एक वो कहने लगा किसी का नाम लेके मुर्दाबाद। मैंने कहा ब्रदर ऐसा मत बोलो, कभी भी नहीं बोलना मुर्दाबाद, क्योंकि कल उनके पास वचन लेकर हम जाना है। यदि उनको मुर्दाबाद आप बोल दिया है तो उनके घर पे कलाम लेकर कैसे जा सकता है? आप चाहता है वो मर जाए तो उनको वचन कैसे बताएंगे आप? मैंने डांटा उसको, मैंने कहा बिल्कुल गलत है इस बातों में। कभी भी आप एक क्रिश्चियन होते हुए चाहे कितने भी हो, आप मुर्दाबाद नहीं बोल सकता, क्योंकि आप वचन लेकर उनके पास जाना है। तो सबसे मेल मिलाप बनाए रखो। उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है? एक लंबा लिस्ट बाइबल में दिया हुआ है। और फिर कहता है पवित्रता के खोज में रहो। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। क्यों? उसके नीचे क्या लिखा है? 14 आयत में लिखा है, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेंगे। यह है प्रॉब्लम। उसके बिना परमेश्वर को, चाहे छोटे हो बड़े हो, सभी को ये करना ही पड़ता। उसके बिना परमेश्वर को नहीं देख पाता। उसका आराधना तो कर सकता है, कोई भी उसके बारे में बोल सकता है, उसका कलाम पढ़ सकता है, लेकिन उसके बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो कितना गहराई से उन बातों को देखना पड़ता है। फिर एक एग्जाम्पल, दृष्टांत मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। काफी हमेशा मेरा प्रचार 2-3 घंटे का होता है। जब मैं एक पोर्शन लेता हूं काफी लंबा होता है, लेकिन मेरे को कभी भी वो कंप्लीट कर नहीं पाता, लेकिन समय आगे जा रहे हैं। एक दृष्टांत वहां पर बताया। किसके बारे में बताया दृष्टांत? किसके बारे में बताया? बताइए जरा। येशा। क्या दृष्टांत बताया? येशाऊ का एक बहुत बड़ा हिस्टोरी है। उत्पत्ति की किताब आप पढ़ना। उसका जन्म ट्विंस था, वो जुड़वा। उसका भाई का क्या नाम है? येशा का भाई के नाम है याकूब। जन्म से ही नहीं, मतलब उनका उसका माँ का क्या नाम था? माँ के जो येशा और याकूब का माँ है रवेका। रवेका ही है सच में? ठीक है, रवेका। और उसका पापा का नाम? नहीं, एसाव का पिता का क्या नाम? इसहाक। इसहाक, रबेका और याकूब, एशा, ये दो।
जब पेड़ में था तब से ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। प्रार्थना से जन्मा हुआ है प्रेयर। एक बार मैंने आपको कहा काफी प्रार्थना की, प्रार्थना के साथ कितने साल के बाद ये बच्चे हुआ, किसी को क्लियर नहीं है तो भी आप बता सकता है कितने साल के बाद। इसहाक उनके फैमिली में कितने साल के बाद हुआ, परिवार होने के बाद 25 साल के बाद। और ये दो बच्चे 20 साल के बाद हुआ। 20 साल इंतजार करना पड़ा, 20 साल। और उसके बाद उनका जन्म हुआ, तब से उनका चरित्र। एक जो यशा हमेशा दुनिया के लिए जिया, फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर गॉड। हम जी रहे, किसके लिए जी रहे? दुनिया में हम रहते हैं, लोगों का हेल्प करना चाहिए, लेकिन हम जीना परमेश्वर के लिए। ये जो एसाव के लाइफ देखे, वो एक वर्ल्ड के लिए, उनका पूरा हिस्ट्री जब आप पढ़े, उनका टोटल जिंदगी का लाइफ ये था, दुनिया के लिए ही वो जी रहा था, प्रभु के लिए नहीं था। हम दुनिया में रहे लेकिन जिए प्रभु के लिए। यशा के मैरिज भी मां बाप को बहुत दुख पहुंचाया। ये सारे बताने का समय नहीं। उनके मैरिज, कई दफा कईयों का मैरिज धूमधाम के मैरिज, लेकिन पेरेंट्स को बहुत दुख पहुंचाते हो फैमिली। ऐसा का ऐसा था, शादी तो हो गया लेकिन मां बाप का आंसू कभी बंद नहीं हुआ उस शादी के प्रति। क्योंकि काफी उसके बाद दोनों इतना शत्रु, सखा भाई आपस में क्या हो गया, दुश्मन बना। लेकिन पिता के मृत्यु में दोनों इकट्ठा हुआ। बाप का दफनाना करने के लिए एशा और याकूब दोनों मिलकर दफनाना किया। उसके बाद एशा का जीवन, बीच में एक घटना हुआ। क्या घटना हुआ? एक बार के थोड़ा सा खीर या खाने के लिए बर्थ राइट उस समय बहुत कीमती था, पहलौटा का हक उसने क्या की, छोड़ दी। क्या करने के लिए? एक बार देखो, थोड़ा सा खाना खाए, एक बार पेट भर गया। वो एक बार के खाना के लिए उसने अपने अवकाश को त्याग दी। वो एग्जाम्पल बता रहे। एक झूठ बोलने से फायदा शायद आपको बहुत होगा, लेकिन क्या आपके जीवन में लॉस हो रहे? कभी हम सोचते हैं इस बात। छोटा सा ये गलती, थोड़ा सा काम या एक गलत कोई भी बुराई करने से फायदा एक साइड में शायद आपको होगा, थोड़ा खुशी, थोड़ा शांति, थोड़ा सा बेनिफिट होगा, लेकिन नष्ट क्या हो रहे, क्या नष्ट हो रहे, उसके बारे में आप कभी सोचते हो? छोटा सा एक चोरी की, छोटा सा एक झूठ बोला, किसी से झगड़ा की, किसी से नाराज हो गया, गाली दी, और किसी से अनुचित बात, व्यभिचार, जो भी है, उससे एक साइड में फायदा हुआ, लेकिन दूसरे साइड क्या क्या नष्ट हो रहे आपके जीवन में? उस लॉस के बारे में कभी हम चिंता करते हैं? क्रिश्चियन लॉस के बारे में चिंता करना है। यहां पर लिखा है, अनुग्रह से गिर ना जाए, ग्रेस ऑफ गॉड से फॉल ना हो जाए। छोटा सा गलती कर कर, छोटा सा एक बुराई कर कर, ग्रेस ऑफ गॉड से क्या है,
गिर ना जाए। वो ग्रेस ऑफ गॉड क्या है? रोमियो आप पढ़ना, ग्रेस ऑफ गॉड। जब हम बलहीन था तब परमेश्वर ने क्या की? जब हम पापी था, दोषी था, अधर्मी था, हम कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की, करुणा की, दया की। उस ग्रेस ऑफ गॉड को क्या नहीं करना? उसमें से अब गिरना नहीं। ग्रेस ऑफ गॉड में बने रहना। जीवन में परिदोस्तुदी कई तरह की आते जाते हैं। कभी बीमार हो जाता है, कभी दुख आ जाता है, कभी जेब काली हो जाता है, कई तरह की वातावरण जीवन में आ जाता। लेकिन क्रिश्चियन बिलीवर ग्रेस ऑफ गॉड से क्या नहीं होना? गिर ना जाना। वो भी ग्रेस ऑफ गॉड क्या है उसके बारे में शाम तक मैं प्रचार करूं पूरा नहीं होता। ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया। हम कौन था परमेश्वर के चरणों पर? हम कौन हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस महान प्रेम के सामने इंसान है क्या? भजन संहिता में लिखा, मनुष्य को इतना सारा विचार करने के लिए मनुष्य है क्या? कुछ भी नहीं। हमारे ऊपर खुदा ने इतना कृपा की। हमारे परिवार पीछे जस्ट आप बैकग्राउंड को देखो, आप जो पोजीशन में आप है उसका कोई लायक आप नहीं था। खुदा के नाम लेने का योग्य आप नहीं था, वचन हाथ में लेने का योग्य आप नहीं था, परमेश्वर के समीप आने का योग्य हम नहीं था। अभी जो भी आपके पास है यह सब ग्रेस ऑफ गॉड है। आप समझना, ग्रेस ऑफ गॉड है। इस कृपा में आप आ गए, इस ग्रेस ऑफ गॉड। कहते हैं सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी ग्रेस ऑफ गॉड आपके जीवन में नष्ट नहीं होना, उसी में से आप गिरना नहीं। कई लोग ग्रेस ऑफ गॉड से गिर गया फिर भी गाते हैं, बचाते हैं, प्रचार करते, सबको जो कितने साल से हो गिर गए। उस ग्रेस ऑफ गॉड से आप गिर ना जाना, उस अनुग्रह से आप गिर ना जाना। कई दफा एक दीवार से या मकान से गिरे हमें पता लगता है, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड से गिरने से मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि आप एजुकेटेड है, अच्छा प्रचार कर सकता है, आप अच्छा गायक है, गा सकता है, आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप जी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परख कर देखो कितने साल के पहले वो ग्रेस ऑफ गॉड से अब गिर गया। कई दफा मैं भी महसूस करता हूं, मैं रोता हूं प्रभु के सामने, और परमेश्वर के उस अनुग्रह, कितने प्रभु के अनुग्रह में जो जी रहे थे, चल रखा था, कभी कभी वो कम होता है मेरे जीवन में। एक ही इलाज है उसके लिए, प्रभु के आगे रोना। लेकिन यहां पर ये शाह रोने लगा। जो गलती की, क्या गलती की? पहले उठा का अवकाश खो दिया, फिर रो रो के वहां पर क्या लिखा है वो भी पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूं। और उसके 16 आयत जरा पढ़िए, 16 आयत। एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पाना चाहा तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर कोजने पर भी मन फिराव का अवसर नेगलेक्ट किया। नेगलेक्ट, जो अवसर परमेश्वर में देता है वो अवसर को आप नष्ट करें, दोबारा वो अवसर नहीं मिल पाएगा। उद्धार पाने के अवसर पर उद्धार पाना है। कितने बार प्रभु का वचन आप सुना, कितने बार बैप्टिज्म के लिए आपको अवसर मिला, कितने बार परमेश्वर ने आपको अवसर दी, लेकिन अवसर को हम नेगलेक्ट करता है।
बाद में अवसर नहीं मिलेंगे, रोने पर भी अवसर नहीं मिलेंगे। जब हमारे हाथ में कुछ पैसे हैं तब प्रभु के काम के लिए, फिर एक समय आएगा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, हम चाहते भी दे नहीं पाएगा। जब पाँव में बल है, चल सकता है, प्रभु के लिए चलो। जब आपको ताकत है, परमेश्वर के लिए गाओ, प्रभु का स्तुति करो, चर्च में आओ, प्रभु का सेवा करो। क्या पता कल का हमें कोई पता नहीं, हम चल पाओगे, उठ पाओगे। मैंने एक दिन एक घर पे गया, एक बुजुर्ग माता जी, पूरा टेबल भर के खाना बना के रखा। मैं खाने वाले एक ही व्यक्ति था। मैंने उनसे पूछा, आंटी इतना सारा क्यों आप एक व्यक्ति के लिए? उसने कहा, बेटे आज मैं ये कर सकता हूँ, यदि कल सुबह आप मेरे घर पे आए, मैं उठकर एक गिलास पानी आपको दे पाएगा मुझे भरोसा नहीं है। जब मैं कर सकता था वो समय मैं किया। मैं बहुत सबक सीखा, जब आप कर सकता है उस समय, जब बोल सकता बोले। ऐसा समय आने वाला है, मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। आज सुबह का समय अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे। आइए हम सब खड़े हो जाए। अवसर को बहुमूल्य समझ, अवसर को तुच्छ ना जाने, बाद में ये अवसर नहीं मिलेगा। एसाव को अवसर बाद में नहीं मिला, मिला हुआ अवसर उसने खो दिया। आपको परमेश्वर अब अवसर दिया है मेल मिलाप करने के लिए, रखने के लिए। परमेश्वर आपको अवसर दी पवित्रताई के खोज में रहने के लिए। परमेश्वर ने आपको अवसर दी प्रभु के लिए कुछ करने में, प्रभु के सेवा करने के लिए, परमेश्वर का वचन मानने के लिए, परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए। उस अवसर को यदि आप छोड़ दे, त्याग दे, बाद में ढूंढने पर भी ये अवसर नहीं मिलेंगे। कितने सालों से प्रभु का वचन आप सुन रखा गए, क्या अब तक मन फिराने का मन आपने नहीं बनाए? आज भी खुदावंद आपसे प्रेम करता है, इसलिए एक और बार वचन सुनने का मौका प्रभु ने आपको दी। ये अवसर को तुच्छ ना जाने। अभी तक यीशु मसीह को आप अपने जीवन में कबूल नहीं किया है तो आज आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, तौबा करें। यीशु मसीह नमूना दिखाया, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएं, यीशु मसीह के साथ एक जीवन बिताएं, हर एक अवसर को इस्तेमाल करें। कल क्या होगा हम नहीं जानते। उन लोगों को देखो जो विजय प्राप्त किया, वो हजारों लोग हमारे चारों तरफ है। अपने आप को देखो, यीशु मसीह को ध्यान से देखो। हम अपने आप को समर्पण करें, छोटा सा खुशी के लिए, थोड़ा देर का खुशी के लिए। यदि कोई बुराई, गलती, कोई पाप में जीवन बिता रहे, आप समझना आपको बहुत बड़ी बात नष्ट हो रहा है। एक बार के खाना के लिए उनका बर्थ राइट खो दिया। थोड़ा समय की खुशी के लिए यदि प्रभु का वचन, प्रभु का रास्ता आप छोड़ते हो, ग्रेस ऑफ गॉड से आप गिर जा रहे हो, आज प्रभु को बताएं, हाँ खुदा, थोड़ी देर की खुशी के लिए,
थोड़ी देर के एक छोटा सा बेनिफिट के लिए मैंने एक काम की, मुझसे क्षमा कर। प्रभु आपका कृपा में, अनुग्रह में मैं बने रहूं, अनुग्रह में बने रहूं, कृपा में बने रहूं, वचन में बने रहूं, विश्वास में बने रहूं। यदि खुदा जीवन में है तो सब कुछ है। यीशु मसीह जिंदगी में है तो सब कुछ है। यीशु मसीह हमारे साथ है तो सब कुछ है। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। सारा दुनिया फानी है, दुनिया के हर बातें। यीशु मसीह को पहचाना, यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को कबूल किया, यही जिंदगी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। यदि आज तक इस जीवन में नहीं आया है तो समर्पण करे। जान पूछ के अनजानी में कोई बुराई जीवन में आए, आप प्रभु को बताएं, तौबा करें, पश्चाताप करें। हमारे मर्जी नहीं, खुदा के मर्जी हमारे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु का मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु के हाथ में सौंप दो। हालेलुया। अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम खड़े हैं। क्षमा करने वाला परमेश्वर के चरणों पर हम आए हैं। बाइबल कहते हैं तुम्हारा पाप लाल रंग सा हो, हिम के तरह सफेद करेंगे। जो अपने पाप को मान लेता है उनको सब अथर्मों से क्षमा करने के लिए खुदावंद वफादार है। चाहे कितना बड़ा पाप किया हो, आज पूरे हृदय से आप मान लो। बताओ प्रभु मैं पापी हूं। छोटे छोटे बेनिफिट के लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ दी। मुझको क्षमा करो प्रभु। मैं आपके अनुग्रह में बने रहूं, ग्रेस ऑफ गॉड में बने रहूं। आगे के जीवन में चाहे सब कुछ जीवन से दूर हो जाए, प्रभु तेरे अनुग्रह में मैं बने रहूं। स्वर्गीय पिता, इस साल के आखिरी संडे में इस मुताबिक आपके पवित्र चरणों पर आने के लिए आपने मदद की। क्षमा करने वाले, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाने वाले, हम पर रहम और करुणा करने वाले खुदा बाप, आपके चरणों पर मैं आता हूं। हम इस बात को कबूल करता हूं, कई दफा हमारे बातों में उस अनुग्रह से हम गिर जाता है। इस साल में जगह जगह हम गिरा है, वहीं से हमें उठाए। जो जो बातों में हम रह गया, खुदाबंद आप हम पर दया और करुणा करें। आप अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, आपका अनुग्रह हम पर बने रखे। जितने भी यहां पर खड़े हैं खुदा, उन सबों से आप क्षमा कर। आपके राज्य के लिए सभी लोग तैयार हो जाए। खुदावंद दुनिया के हर चीजों से ज्यादा आपको चाहने के लिए सभी को एक दिल दे। विश्वास में बने रहने के लिए आप हर एक को मदद कर खुदा। हमें आपके राज्य के लिए तैयार कर। आने वाले दिनों में आपका वचन जो हमें बताता है, उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर। आज जो वचन हम पढ़ा सुना, ये हमारे जीवन में आने वाले दिनों में स्मरण करने के लिए आप हमें सहायता कर। आप हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।